ओके, सो डिज्नी D23 के इवेंट्स में डूम्सडे का फर्स्ट एक्चुअल टीजर रिलीज कर दिया गया है एंड लेट मी टेल यू इट्स ऑफिशियल, यानी ये कोई इनसाइडर रिपोर्ट या रूमर्स नहीं है। ऑफिशियली रूसो ब्रदर्स एंड पॉल रड एके एंटमैन ने ये टीजर शोकेस किया है और एक और ऑडियो ट्रेलर भी लीक हुआ है डूम्सडे का। आई नो तुम बहुत फास्ट हो, बहुत स्मार्ट हो, तुमने भी अब तक वो सुन लिया होगा एंड टू बी ऑनेस्ट 50% जनता बोल रही है कि ये ऑडियो फेक एंड 50% कह रही है ये असली ऑडियो है डूम्सडे ट्रेलर का। लेकिन 100% सच क्या है ये जानने के लिए देखते रहिए। और हाँ, लास्ट वीडियो में तुमने बहुत कमेंट्स किए थे जिनमें तुमने पूछा था कि डूम अगर कैप्टन को यहाँ पर एंड गेम वाले सीन में जाकर मार देगा तो फिर ये बुढ़ा कैप जो आया था एंड गेम में ये फिर पॉसिबल कैसे हुआ। तो इसका जवाब भी वीडियो के एंड में देता हूं तुम्हें। सो एवेंजर्स डूम्सडे के ऑडियो पर बाद में बात करते हैं, पहले जो ऑफिशियल टीजर है उस पर बात कर लेते हैं। D23 का इवेंट में जहां मार्वल हमेशा अपनी अपकमिंग मूवीज वगैरह को टीज करता है बहुत तगड़े से, उसमें डूम्सडे से रिलेटेड देखो कुछ ना कुछ टीज होना तो तय था। तो रूसो ब्रदर्स एंड एंटमैन ने यानी पॉल रड ने डूम्सडे की काफी सारी नई चीजें टीज करी, जिसमें सबसे पहले तुम्हें बताता हूं कि रूसोज ने क्या कहा। एंड हाँ, इनके कुछ कहने से पहले एक मोन्टाज भी दिखाया गया पिछली कुछ MCU मूवीज का, शोज का, जिनमें थॉर, कैप्टन अमेरिका, लोकी, इन सब की काफी सारी क्लिप्स दिखाई गई और भी हीरोज की दिखाई गई। और इस मोन्टाज के बाद रूसोज ने कहा कि फिलहाल हम लंदन में हैं और डूम्सडे की शूटिंग कर रहे हैं और ये मूवी अब तक की बिगेस्ट मार्वल मूवी होने वाली है जिस पर हम काम कर रहे हैं। हम आपके बहुत सारे फेवरेट हीरोज को एक साथ ला रहे हैं MCU के सबसे बड़े खतरे का सामना करने के लिए। जाहिर है वो खतरा है डूम। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जहां एंड गेम को अब तक की बिगेस्ट मार्वल मूवी माना जाता रहा है, 2026 के बाद एंड गेम सेकंड रैंक पर आ जाएगी और टॉप पर होगी डूम्सडे। और ऐसा इसलिए बिकॉज डूम्सडे में एंड गेम से भी कहीं ज्यादा हीरोज और कैरेक्टर्स होने वाले हैं और सब के सब टीम अप करेंगे डूम के अगेंस्ट, जो जाहिर है अपनी एक अलग ही लीग में होगा, थैनोस और कैंग जैसे विलेंस से भी कहीं ऊपर। लेकिन लास्ट में इन्होंने जो कहा कि हम आपके बहुत सारे फेवरेट हीरोज को लाने वाले हैं, इसका मतलब साफ है कि एवेंजर्स और एक्समैन जो कंफर्म है, इनके भी अलावा कुछ ऐसे भूले बिसरे हीरोज भी हैं जिन्हें नई जनरेशन शायद से भूल गई होगी बट रियल मार्वल फैंस के दिल में वो आज भी हैं। बेस्ट एग्जांपल घोस्ट राइडर, नॉर्टन और बैना का OG हल्क। तो इस तरह के जो क्लासिक हीरोज हैं इन्हें भी तुम एक लास्ट बार बिग स्क्रीन पर एक्शन में रिटर्न मारते हुए देख सकते हो एंड एक बहुत बड़े स्केल पर। इस बात की भाई समझ लो एक तरह से पूरी गारंटी है। इसके बाद एंटमैन के एक्टर पॉल रड ने कहा कि अभी हम फिलहाल जॉ ड्रॉपिंग सेट्स से सराउंडेड हैं और साथ में बहुत सारे टैलेंटेड एक्टर्स भी हैं, जिनमें से बहुत से आपने अभी देखे, मतलब उस मोन्टाज वाली वीडियो में देखे, थॉर, लोकी, येलेना, इन सबको। और ये सब आपके सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता था। ये बात पॉल रड ने एंटमैन ने बोली। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डूम्सडे में CGI का एक बहुत बड़े लेवल पर यूज होगा, लेकिन इसके साथ ही साथ बहुत सारे एक्चुअल और प्रैक्टिकल सेट्स भी होंगे मूवी में। यानी जैसे फैंटास्टिक फोर में जो बैक्स्टर बिल्डिंग और उनका जो रेट्रो फ्यूचरिस्टिक शहर था, उनकी उड़ने वाली कार थी, ये सब अगर तुम्हें अच्छा लगा था तो ये सब एक्चुअल में तैयार किया गया था, रियल सेट्स तैयार किए गए थे और ज्यादातर जो स्टफ था इनमें सब रियल ही था प्रैक्टिकल इफेक्ट्स के लिए, क्योंकि प्रैक्टिकल इफेक्ट्स हमेशा मूवी को और भी ज्यादा रियलिस्टिक एंड इमर्सिव फील दे देते हैं। इसीलिए भाई देखने में फैंटास्टिक फोर बहुत मजा आया था। तो ठीक उसी तरह से डूम्सडे में उससे भी बहुत ही तगड़े रियल सेट्स होने वाले हैं। तो भाई इस मूवी का मजा ऑलरेडी कई गुना बढ़ जाएगा इन रियल सेट्स के चलते। बट ये तो चलो एक पॉइंट था। सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा, पॉल रड ने कहा कि हमारे साथ बहुत सारे टैलेंटेड एक्टर्स हैं, जिनमें से कुछ आपने अभी देखे मोन्टाज में, जिसका मतलब साफ है कि कुछ देखे मोन्टाज में, बट इसका ये भी तो मतलब हुआ कि बहुत से ऐसे एक्टर्स भी हैं वहां जो ना मोन्टाज में दिखाए गए और ना ही डूम्सडे के चेयर वाले टीजर में कंफर्म हुए। हमें अंदाजा भी नहीं होगा कि वो आने भी वाले हैं, जैसे अभी मैंने तुम्हें घोस्टी का एग्जाम्पल दिया था। दैट मीन्स वहां डूम्सडे के सेट पर और भी काफी सारे एक्टर्स सीक्रेटली अभी मौजूद हैं जो मूवी में आएंगे बट लीक नहीं किए जाएंगे। इवन अगर मार्वल एक और कास्ट अनाउंसमेंट वीडियो निकालता भी है तो उसमें भी वो इन सीक्रेट हीरोज को नहीं दिखाने वाला। जैसे डीपी एंड वुल्वी में कैविल रीन अचानक से आकर टपक गया था, उस शॉक का भाई मजा ही कुछ और था थिएटर में। सेम उसी तरह से जब एवेंजर्स बैटल हार रहे होंगे और घोस्ट राइडर की एंट्री होगी तभी असली मजा आएगा ना कि तब जब तुम्हें पहले से ही बता दिया जाए कि घोस्ट राइडर आ रहा है। नाउ सेकंड, वो जो ऑडियो लीक हुआ जिसे सपोजिटली एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर ऑडियो बताया जा रहा है, तो भाई संभल कर रहना, ये असली नहीं है बिकॉज इसमें जो डायलॉग्स चिपकाए गए हैं वो पुरानी मार्वल मूवीज और शोज से हैं। लाइक इस ऑडियो में सबसे पहले तो थॉर बोल रहा है कि वी कुड पुल टुगेदर द ग्रेटेस्ट टीम एवर। ये डायलॉग उसका लव एंड थंडर मूवी से है। उसके बाद सैम बोलता है इफ वी कांट सी द गुड इन ईच अदर वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट द फाइट। ये डायलॉग उसने ब्रेव न्यू वर्ल्ड में मारा था। फिर शूरी बोलती है नाउ इज आवर टाइम टू स्ट्राइक। ये डायलॉग उसका वकांडा फॉरएवर से है।
ये भला डूम पर स्ट्राइक करेगी। फिर आंट मैन बोलता है कि विल आई बी देयर व्हेन द एवेंजर्स नीड मी, एब्सोल्युटली। ये डायलॉग है आंट मैन क्वांटमेनिया से। फिर येलेना का डायलॉग है कि वी स्टिक टुगेदर फ्रॉम नाउ ऑन, जो तुम्हें भी याद होगा उसने रिसेंटली थंडरबोल्ट्स के एंड में ही कहा था। फिर मिस्टर फैंटास्टिक बोलता है टुडे वी आर योर डिफेंडर्स, वी विल प्रोटेक्ट यू। भाई इसको कोई कैसे डूम्सडे का ट्रेलर ऑडियो मान सकता है? ये डायलॉग तो फैंटास्टिक फोर के ट्रेलर में ही अभी हाल ही में दिखाया गया था। We will protect you. जब रीड प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहा था वी विल प्रोटेक्ट यू, तो इस ऑडियो में ऐसे और भी बहुत सारे डायलॉग्स वगैरह चिपकाकर एक मस्त क्लिप तैयार की गई है, आई मीन ऑडियो तैयार किया गया है। और बहुत सारे लोग भाई जानबूझकर इसे मतलब रियल बोल के फैलाए पड़े हैं, तो थोड़ा मतलब संभल के रहना, सुनो, मौज लो, आंखें बंद करके इमेजिन करो कि हाँ ये सब डूम्सडे के डायलॉग्स हैं और बस निकल लो, क्या ही मतलब है। इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लव ट्रायंगल टाइप का सीन भी डूम्सडे में तुम्हें देखने मिल सकता है, बताता हूँ। देखो कॉमिक्स में स्यू स्टॉर्म भले ही रीड रिचर्ड्स की वाइफ थी, एमसीयू में भी है, बट नेमोर उसे लाइन मारता था कॉमिक्स में, आई मीन लाइक करता था। अब मजे की बात तो यह है कि स्यू भी उससे अट्रैक्टेड थी, बट वो अपने हस्बैंड यानी गेटिस रिचर्ड्स को लेकर डीपली कमिटेड थी। तो नेमोर के एक्टर से ये पूछा गया कि कॉमिक्स वाला ये सीन क्या मूवी में भी हो सकता है? और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि उन्होंने मना किया ही नहीं, बस इतना कहा कि वो कॉमिक्स थी और इस सवाल का जवाब जानना है तो मूवी देखनी पड़ेगी। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा एक्चुअल में मूवी में होने वाला है, बट क्योंकि एक्टर ने साफ मना भी नहीं किया, साफ क्या गंदा मना भी नहीं किया, तो कुछ कहा भी नहीं जा सकता। मे भी ऐसा कोई सीन देखने को मिल ही जाए डूम्सडे में, जब फैंटास्टिक फोर अर्थ 616 में आए तो नेमोर और स्यू की आंखें भिड़ जाएं, और आई डोंट नो, इट माइट जस्ट हैपन। ऑल्सो अभी कुछ दिन पहले आरडीजे और रायन रेनॉल्ड्स के झगड़े की जो रूमर्स आई थी, तुम सबने उसको सुना था, तो अब वैसी ही नई रूमर्स है कि डूम्सडे के सेट पर एक और लड़ाई हो गई है, रियल फाइट बिटवीन टू एक्टर्स, और इस बार एक्टर्स के नाम भी सामने आ गए हैं। ये एक्टर्स हैं वाइट रसल एंड डेविड हार्बर, यानी सस्ता कैप्टन और उजड़ कैप्टन। तो बेसिकली रूमर ये है कि डूम्सडे में पहले तो वाइट रसल का कुछ पार्ट कट हुआ, जिसे लेकर वो मिमी आने लगे, और फिर पीछे से उजड़ ने आकर उनकी मौज ले ली, कुछ कह दिया तो भाई को बुरा लग गया और फिर बात बढ़ गई और शायद धक्का मुक्की भी हुई है, बस इतना ही। बट बाद में ये बताया गया कि इनके बीच का पूरा मैटर सुलझ गया है और दे आर गुड, फाइन, रात गई बात गई। वैसे अब ये सच है या नहीं इस पर मैं कुछ भी नहीं कह सकता, बट एज आई सेड डूम्सडे को लेकर फिलहाल ऐसी बहुत सी रूमर्स निकल कर आ रही हैं, ये उससे लड़ गया, वो एक्टर उससे लड़ गया, मतलब सेट पर एक्टर्स आपस में ही एकदम फाइनल बैटल करने में लगे हैं। इससे अच्छा है भाई ऐसा करो, सीधे सीधे एक्टर्स की दो टीम बनाकर उनको ही आपस में लड़वा दो और वही रिलीज कर दो, उसका भी नाम रख दो डूम्सडे। और आखिर में वो सवाल जो लास्ट वीडियो में तुम लोगों ने भर भर के पूछा था कि अगर डूम कैप्टन को यहाँ एंड गेम वाले सीक्वेंस में जाकर मार देगा, जैसे कि लीक्स हैं, तो फिर एंड गेम में ही ये बुढ़ऊ कैप फिर कैसे आ गया अगर उसे डूम ने मार दिया था? तो भाई बहुत सिंपल सा आंसर है, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल है। जब एंड गेम के इवेंट्स हुए थे तब डूम ने स्टीव को नहीं मारा था, स्टीव स्टोन्स लेकर पास्ट में गया और पेगी के साथ लाइफ स्पेंड करके वापस आ गया। ये पूरा लूप उसने कंप्लीट किया, तब जाकर इनकर्जन हुआ ना। यानी अभी डूम ने स्टीव को मारा नहीं है, पहले स्टीव स्टोन्स लेकर पास्ट में गया, उनके साथ क्या किया किसी को नहीं पता, फिर पेगी के साथ लाइफ स्पेंड करी जो उसे नहीं करनी थी मेन 616 वाली टाइमलाइन में, और फिर वो वापस आया ओल्ड मैन रॉजर्स बनकर, और ये सब करने के बाद फिर इनकर्जन हुआ, तब जाकर फिर वो डूम के टारगेट पर आया। तो अब जब इनकर्जन हो गया है तो डूम्सडे में फिर डूम टाइम ट्रैवल करके फिर से जाएगा एंड गेम के पास्ट वाले सीन में, और यहाँ पर वो फिर स्टीव को मार देगा ताकि इनकर्जन ना हो और कोई अल्टरनेट टाइमलाइन भी ना बने। एंड कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि डूम भी तो टाइम ट्रैवल कर रहा है ना, तो उसके टाइम ट्रैवल से इनकर्जन नहीं होगा क्या? भाई बात तो वैसे देखा जाए तो सही है, बट देखो डूम इज नॉट हियर टू कॉज अ प्रॉब्लम, ही इज हियर टू फिक्स इट। अगर डूम टाइम ट्रैवल या मल्टीवर्सल ट्रैवल कर भी रहा है तो सिर्फ इनकर्जन्स को रोकने के लिए, यानी अगर डूम सही पॉइंट ऑफ टाइम पर जाकर स्टीव को खत्म कर देगा और वापस आ जाएगा बिना और कोई इवेंट डिस्टर्ब किए, तो वो इनकर्जन को रोक देगा, ना कि इनकर्जन खुद करेगा। आई होप तुम मेरी बात समझ पा रहे होगे। स्टीव और बाकी के एवेंजर्स की तरह डूम टाइमलाइंस में जाकर वहां कुछ गड़बड़ या मनमानी नहीं कर रहा है, वो बस जो गड़बड़ पास्ट में एंड गेम में हुई है उन्हें फिक्स करने वहां जा रहा है, दैट्स इट। तो आई डोंट थिंक कि डूम के टाइम ट्रैवल से कोई भी इशू या इनकर्जन होने वाला है। अगर तुमने लास्ट वीडियो नहीं देखी और तुम्हें जानना है कि पूरा सीन क्या है डूम, ओजी कैप्टन अमेरिका और इवन लोकी के बीच एंड गेम वाले सीक्वेंस का, तो तुम मेरी पिछली वीडियो चैनल पर चेकआउट कर सकते हो। एंड आज की वीडियो को लेकर तुम्हारे मन में कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, तो डेफिनेटली कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे अभी लाइक करके चैनल कर लो सब, नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना भी मत भूलना ताकि आने वाली नई लीक्स एंड अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।